गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 12th में चैप्टर 1 के विषय में सबसे इम्पोर्टेंट 10 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिसमें क्या करेंगे 2025 में आपके होने वाले एग्ज़ाम में क्या होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिना टाइम गंवाए चलते हैं और हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। चैनल का नाम क्या है आपका, साइंस स्टडी जोन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या है कि 2025 के लिए एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है, क्या यहाँ पर आपको टोटल 10 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक चैप्टर का आपके इसी चैनल पर क्या किया जाएगा, टोटल 1 से 16 चैप्टर तक आपको इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। जहाँ पर केवल आपको मोस्ट VVI वीडियो रहेंगे, जिसमें केवल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और आपको बता दें, ये एक क्वेश्चन जो है आपके 2025 के एग्ज़ाम के लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, आपका पहला ऑब्जेक्टिव आता है कि आवृतबीजी है ना, क्या है सवाल, कि आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। आवृतबीजी क्या होता है जानते हैं, जैसे कि पादपों का 5 समूह होता है। एक होता है हमारा शैवाल, ठीक है, दूसरा होता है हमारा ब्रायोफाइट्स, तीसरा होता है टेरिडोफाइट्स, और चौथा होता है अनावृतबीजी, और एक पाँचवा होता है हमारा आवृतबीजी। तो ये पाँचवा वाले पौधे को कहा जा रहा है कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। ठीक है, और गुणसूत्र कैसे ये, और साथ ही आपको बता दें कि एग्ज़ाम 2021 और 2023 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो इसका आंसर ना ही N होंगे, ठीक है, ना ही 2N होगा बच्चा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। यानी देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर C यानी 3N आंसर इसका है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि आपका जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक कोशिकाओं द्वारा होती है, तब हम उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एकल जनन कोशिका, जानते हैं कि हमारा क्या होता है कि जब हम किसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं, तो करने के लिए क्या होता है, हमें 2 गैमेट्स की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे संतानों की उत्पत्ति कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक ही जनक भाग ले रहे हैं। और ऐसी घटना जो होते हैं बच्चा किसमें होते हैं, ना ही हमारा लैंगिक जनन में होता है, ठीक है, ना ही हमारा आंतरिक निषेचन में होता है। तो ऐसी घटना हमारा केवल का केवल होता है हमारा ऑप्शन नंबर B यानी लैंगिक जनन में। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला गलत हो गया, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, B लॉक हो गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए, ये सवाल करीबन आपका 2015, 2021 और 2023 में पूछा गया सवाल है एग्जाम में, तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग गलती कि यहाँ पे इस युग्मक वाले शब्द पर ध्यान नहीं देते हैं, और जिसके कारण क्या करते हैं कि हम 46 पर डायरेक्ट टिक कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होता है कि हमारा यहाँ युग्मक पूछा है, तो युग्मक में अगर गुणसूत्रों की संख्या अगर देखा जाए तो हमारा क्या होता है, 23 होता है। कितना होता है, 23 होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। जब हमारा युग्मक हटा कर केवल ऐसा पूछा जाए कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तब वहाँ पे हम 46 को निर्धारित करेंगे। लेकिन यहाँ पे युग्मक पूछा है, तो युग्मक पूछने के क्रम में क्या हो जाएगा, हमारा गुणसूत्र की संख्या 23 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं, चौथा नंबर। निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी है, नहीं है। ठीक है, उभयलिंगी नहीं है। सवाल सुनिएगा, उभयलिंगी नहीं है। तो उभयलिंगी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा जल थल, ठीक है, में रहे, वैसे जीव को हम क्या बोलते हैं, उभयलिंगी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से, और ये 2016, 2017 का A वाला और 2017 के C वाले सेट में पूछा गया है। ठीक है, जोक को देखें तो जोक क्या है हमारा कि पानी में भी रहती हैं और थल में भी रहते हैं। केचुआ भी हमारा सेम, फीता कृमि भी हमारा सेम घटना है। लेकिन यहाँ पर अगर हम गौर करते हैं तो हमारा गौर करने वाला कि हमारा जो घरेलू मक्खी होता है वो केवल का केवल क्या होता है, थल में रहते हैं, पानी में वो नहीं रह सकता है। तो इसीलिए उभयलिंगी प्राणी कौन नहीं है, तो हमारे यहाँ पर घरेलू मक्खी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 5। शरीर के बाहर होने वाला निषेचन को क्या कहते हैं। ये 2017 ठीक है के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, और उस समय क्या किया गया था कि आपके एग्जाम में पूछा गया था बच्चा। ठीक है, आगे देखिए कि सवाल ये कहता है कि आपका शरीर के बाहर होने वाला निषेचन क्या कहलाता है। 2017 के A और C वाले सेट में पूछा गया ये सवाल है। ठीक है, तो वैसे निषेचन जो हमारे शरीर के बाहर होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन विट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, इन विट्रो कहते हैं, ना ही हम लोग इन विवो कहेंगे। ठीक है, और हमारा क्या है, ये आंतरिक निषेचन क्या करता है, नहीं करता है, ये शरीर के बाहर निषेचन करता है। इसलिए शरीर के बाहर निषेचन होने वाली घटना को इन विट्रो कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा 6 नंबर।
निम्नलिखित किसमें पादप काय अगुणित होता है? पादप काय अगुणित, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि पादप काय अगुणित, और ये 2020 और 2023 में पूछा गया सवाल है। तो हम बताते हैं अगुणित वाले जो यहाँ पे पादप हैं, जो शैवाल, कवक और ब्रायोफाइट्स, क्या है हमारा सब पौधा, ये यहाँ पे क्या है हमारा अगुणित है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर देखा जाए इसका ऑप्शन नंबर डी लॉक किया जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे हम, इनमें से सभी, यानी शैवाल भी है, कवक भी है, हमारा ब्रायोफाइट्स भी है। ठीक है, 7वां नंबर सवाल, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या। यहाँ पे एक कॉमन सा फैक्ट को समझिएगा कि जो मनुष्य हैं, यहाँ पे अगर इस ऑप्शन पर अगर गौर करेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स को दर्शाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे मनुष्य है तो यहाँ पे अगर पुरुष अगर बोला जाए कि अगर पुरुष को अगर बोल दिया जाए तो पुरुष को हम दर्शाते हैं एक्स वाई से दर्शाते हैं। ठीक है, और अगर हमारा यहाँ पे अगर मादा बोला जाए यानी स्त्री बोला जाए तो हम उसको क्या करते हैं, एक्स एक्स से दर्शाते हैं। ठीक है, और एक्स एक्स से दर्शाते हैं। तो मनुष्य में यहाँ पे एक क्वेश्चन टाइप करने में डाउट हो गया है, यहाँ पे क्या करना है, पुरुष लिख देना है, और यहाँ पे पुरुष के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे पूछते हैं कि मानव पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, तब पुरुष को क्या करेंगे हम 44 प्लस एक्स वाई से दर्शाएंगे। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि मनुष्य के मादा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तब हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए डालेंगे। और 44 क्या होता है, हमारा दैहिक गुणसूत्र होता है जो हमारे शरीर का निर्माण करता है, और हमारा 2 गुणसूत्र क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होता है जो डिसाइड करता है कि मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अगर मादा है तो ए, और अगर नर है तो हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट 8वां नंबर सवाल, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी निषेचन कर जो फल का निर्माण होता है। ठीक है, और होता है तो क्या बोलते हैं वहाँ पे, अगर निषेचन कर रहा है तो हमारा वहाँ पे क्या कहते हैं कि युग्मनज का निर्माण होता है। और बिना निषेचन का अगर फल बना रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, ऐसे युग्मकों को हम लोग क्या कहते हैं कि आपका पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हम क्या करते हैं, बी को लॉक करते हैं। सवाल नंबर 9, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जनन अधिकतर एग्जामों में पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है, यानी ईस्ट में क्या होता है हमारा, मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, लास्ट सवाल है हमारा चैप्टर 1 का। यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए ये बहुत बार एग्जामों में पूछा है, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे क्या होगा, कोशिका चक्र होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, या संयुग्मन होगा, क्या होगा, कौन सा होगा? तो इसके आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो में। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताते हैं कि आपका क्या होगा कि अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे क्या कहते हैं, संयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुग्मन कहते हैं। ये आपका चैप्टर 1 का 10 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव थे, जिसको आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। साथ ही वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।